हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के लिए 20 फरवरी सोशल साइंस का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके 2025 बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पूरा तक देखना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सारा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न पूछे गए दोस्तों। सारे प्रश्न को आप याद कर लेंगे। सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है दोस्तों, जिसके लिए हम लोग वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं दोस्तों। चलिए, पुस्तिका सेट किया है दोस्तों जी है। विषय कोड 111 है दोस्तों। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होगा यह चैनल। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर रूबरू होते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, जो देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग को इसमें 80 प्रश्न कुल दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें आप लोग को 40 प्रश्नों का उत्तर देना है दोस्तों। तो 80 में से 40 देना काफी ज्यादा आसान है दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और सभी बच्चे आंसर देने के लिए हो जाइएगा तैयार। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है दोस्तों? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? ये हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें वियतनाम भी शामिल है दोस्तों, देख सकते हैं वियतनाम भी शामिल है, और लाओस भी शामिल है दोस्तों, और कंबोडिया भी साबित है दोस्तों, शामिल है। लेकिन चीन है ना दोस्तों, जो नहीं शामिल है। तो चीन हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक करके जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट प्रश्न का। चलिए, सही बच्चे का आंसर काफी ज्यादा सही सही आ रहा है दोस्तों। चलिए, वियना सम्मेलन या वियना वियना कांग्रेस कब हुआ था दोस्तों? तो लगाएंगे सभी विद्यार्थी, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस की स्थापना बोला जाए या सम्मेलन बोला जाए तो 1815 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको चूज करना है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाला है दोस्तों। चलिए, हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी दोस्तों जिसका संघर्ष जारी। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। तो किनके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल लाल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल लाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के आप साथ जाइएगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, दो समझिए सारे प्रश्न को बिल्कुल आसानी से तरह देखिए। देखिए, आज अच्छा दिन है, ये तो कल भी अच्छा दिन आएगा। अभी हार्ड प्रश्न है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आसान भी आएगा। चलिए, द्वितीय महायुद्ध, देखिए द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ था दोस्तों? तो लगाएंगे सभी बच्चे, यूरोपियन संघ को समाप्त करने के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो यूरोपियन संघ के लिए। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आसान प्रश्न। नरोत्तम सिंहानू के किस देश का शासक थे दोस्तों? ये किस देश का शासक था? तो ये कंबोडिया का था दोस्तों। किस देश का? कंबोडिया। वियतनाम कहीं मत मारना, लॉस कहीं मत मारना, और थाईलैंड भी आपको नहीं मारना। ऑप्शन नंबर डी मारना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, 96 प्रश्न कहा जा रहा है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? वाष्प से जो इंजन चलता है दोस्तों, उसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने कहा किया था? जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न को अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से बने प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की संस्थापना कब हुई थी दोस्तों? लगाएंगे सभी बच्चे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे लाइक कर लीजिए वीडियो को भी। चलिए, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर कहाँ स्थित है दोस्तों? जितने विद्यार्थी पटना से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें जरूर, जो भी बिहार में होगा और यूपी में होगा, उन्हें जरूर पता होगा दोस्तों गोलघर कहाँ है। तो गोलघर कहाँ है दोस्तों? तो पटना में है। किस देश, कहाँ, कौन सा राज्य में है? तो पटना में। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए, अमेरिका देखिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील की लागू की थी दोस्तों? यानी किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? न्यू डील क्या है दोस्तों? सभी समझिएगा। चलिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो एफ डी रूजवेल्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ डी रूजवेल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, उटपुटांग आंसर है, बट आपको याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आ गया सबसे आसान प्रश्न, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया था? जो नेपोलियन जो साहित्य था ना दोस्तों, जो 1804 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। 1904 बड़े बहुत विद्यार्थी मार देते हैं, कितना मार देते, 1789 मार देते हैं, जो सदा सद गलत है दोस्तों। आप लोग को क्या मारना है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी दोस्तों? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी के साथ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब किया गया था दोस्तों? तो 1871 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म, देखिए कितना आसान प्रश्न है दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है ना दोस्तों, जो किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह जर्मनी में हुआ था, यानी जर्मन के निवासी थे दोस्तों। हम लोग भारतीय कहे जाते हैं और जर्मनी के लोग जर्मन कहे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, 1891 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व आया? यानी कि 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया? कौन आया था दोस्तों? लगाएंगे 13 नंबर प्रश्न का। इसमें से क्या होगा? WTO नहीं होगा दोस्तों, गैट भी नहीं होगा, और नई आर्थिक नीति लगता है हो सकता है। नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। यानी आपको कौन ऑप्शन से जाना है? चलिए ऑप्शन नंबर आपको किस से जाना है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। चलिए डी मारना है, बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ। चलिए इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? जिसमें जिसमें मत्स्य पालन, किसान, मजदूर, ये सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों? तृतीय क्षेत्र में बैंक, बीमा, ये सभी आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र नहीं है दोस्तों। तो ये बैंकिंग है ना दोस्तों, जो प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, तृतीय क्षेत्र में चल जाता है। मत्स्य पालन हमारा प्राथमिक क्षेत्र, खनन प्राथमिक क्षेत्र, वन विस्तार इसमें सब आ जाएगा प्राथमिक से प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों, परंतु बैंकिंग नहीं आ सकता है। चलिए चलिए जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग के केंद्र हैं दोस्तों? तो किस उद्योग के केंद्र है फ्रेंड्स? तो आपको क्या लगाना है कि आयरन और स्टील केंद्र के नामक है दोस्तों। आयरन एंड स्टील किस ऑप्शन में दिया हो? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति, देखिए प्रति व्यक्ति आय का आशय है, यानी प्रति व्यक्ति आय निकल कर हम लोग क्या साबित करना चाहते हैं दोस्तों? तो लगाएंगे सही विद्यार्थी, औसत आय पता करें कि आपका जो औसत आय क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या मारना है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। प्रति व्यक्ति आय आशय क्या है? तो हम लोग का क्या है दोस्तों? औसत आय से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है दोस्तों, जो 1952 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। 1952 ईस्वी में, सही प्रश्न को रट जाइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, चलिए हमारे से जुड़े रहना चाहते हैं दोस्तों, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा होगा, PDF नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। देखिए नंबर दे देता हूँ आपको, 91 42 41 82 32 पर आप मैसेज कर सकते हैं PDF नोट्स के लिए। चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है दोस्तों, लेकिन बांग्लादेश का टका है, टका। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादित की गई वस्तुओं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहें, यानी उत्पादन के साधनों का आय को क्या कहते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, उत्पादन के साधनों के आय के साथ। चलिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया था दोस्तों? भारत में जब उपभोक्ता होता है दोस्तों, उसका संरक्षण कानून होता है ना, उसको कानून बनाया जाता है, उसका लागू कब किया गया था दोस्तों? तो यह 1986 ईस्वी में किया गया था। 1968 नहीं होगा, 1986 न तो 1968 होगा। तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 1986 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए 21 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो किस प्रकार? अल्पकालीन ऋण, यानी कि तुरंत आपको देना पड़ेगा, अल्प यानी छोटा समय में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे देश में हर एक वस्तु प्राइवेट भी है, सरकारी भी है दोस्तों, ठीक है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीपतियों एवं समाजवादियों का मिश्रण होता है, इससे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अमेरिका में पूंजीपति है, इसमें सिर्फ सभी चीज़ें प्राइवेट होगा। हमारे देश में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, परंतु जब अमेरिका आप जाएंगे ना तो एक भी वस्तु आपको सरकारी के तौर पर नहीं मिलेगा। और रूस जाएंगे तो सभी चीज़ सरकारी, सॉरी चीन में जाएंगे तो सभी चीज़ सरकारी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नागार्जुन देखिए, नागार्जुन नगर परियोजना संबंधित है, लगाएंगे सभी विद्यार्थी। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो कृष्णा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 26 दिसंबर, सही प्रश्न का अगर देखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों 26 प्रश्न, जो देखिए कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? चलिए 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। तो 24वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है दोस्तों, जो समझे 26 दिसंबर 2004 को कौन सा सुनामी से प्रभावित हुआ था दोस्तों? पश्चिमी एशिया या अंटार्कटिक महासागर या अल्टार्कटिक महासागर या तो बंगाल की खाड़ी? चलिए लगाएंगे 24वें प्रश्न, तो बंगाल की खाड़ी पूरा ग्रस्त हो चुका था, प्रभावित हो चुका था, तो डी के साथ जाएंगे। चलिए समान संचार व्यवस्था की बाधित होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो ये किससे साबित होता है दोस्तों? सभी बच्चे लगाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करके फॉलो भी कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से, ठीक है ना। 25 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को मारना है कि केबल केबल का टूट जाना होता है दोस्तों, ठीक है ना। 26वां प्रश्न कहा जा रहा है, तो बाण देखिए, बाण क्षति पहुंचाती है, यानी बाण क्षति किससे पहुंचाती है? तो बाढ़ जब आ जाता है उत्तरी शाख, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी जितने भी उत्तरी बिहार के लोग हैं दोस्तों, उसमें जहाँ बाढ़ आ जाता होगा दोस्तों, तो किस का चीज़ का हमारे लोग को क्षति होता है। तो हमारे जो भवन होते हैं वो भी टूट जाते हैं, पशुओं भी मर जाते हैं कितने, और फसल का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो सभी चीज़ों का नुकसान होता है दोस्तों, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, सभी चीज़ों का। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है दोस्तों? तो लगाएंगे 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सड़क मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय आप लोग को उच्च भूमि पर जाना चाहिए दोस्तों, ना कि गांव से बाहर, ना कि खेतों में, ना ही कहीं 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 नहीं। तो आप लोग को कहाँ मारना है दोस्तों? तो उच्च भूमि पर जाना है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, जो समझिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है दोस्तों? निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? लगाएंगे 29 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, जो देखिए, चलिए पंचायत का के चुनाव कौन कराता है? यानी पंचायत का चुनाव है दोस्तों, जो कौन कराता है? तो ये राज्य चुनाव आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ? तो सी आप लोग को साथ जाना है। चलिए कहा जा रहा है 31 नंबर प्रश्न कि देखिए यहाँ पे देखिए, भारत के किस राज्य के पंचायती राज की शुरुआत हुई? यानी कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो ये हमारे हिसाब से लगता है बिहार से नहीं, राजस्थान से आप लोग को मारना है, राजस्थान से शुरुआत हुई थी इसका, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, देखिए 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? यानी वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ये हम लोग देश के अतिरिक्त आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में? तो सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को मारना है। पूरे ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़िए, फिर उसके बाद अपना आंसर को व्यक्त कीजिए उमर सीट पर। चलिए तांडी विरोध आंदोलन किस प्रांत शुरू हुआ था दोस्तों? तांडी जो विरोध किया गया था दोस्तों, जो कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी के साथ है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, जो समझ
समझे। सभी प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, कहा जा रहा है 34 नंबर प्रश्न है, धर्म को समुदाय के का मुख्य आधार कौन मानता है? यानी कि जो है ना, देखिए, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? यानी कि सांप्रदायिकता मानता है या धर्मनिरपेक्ष मानता है, जातिवाद मानता है या नारीवादी मानता है? तो बताएंगे सांप्रदायिकता में क्या होता है ना दोस्तों, जो अपने धर्म से प्रेम करता है, दूसरा का धर्म देखता है ना तो नीचा दिखाता है, उसे घृणा करता है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, यही होता है सांप्रदायिकता में दोस्तों। लेकिन लोकतंत्र क्या कहता है? जनता द्वारा चुनेगा शासन को लोकतंत्र कहता है दोस्तों। हम लोग को क्या होना चाहिए दोस्तों? सभी धर्म से प्रेम करना चाहिए, सभी लोग आपस में, हिंदू मुस्लिम को नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए दोस्तों। धर्म तो एक चीज है दोस्तों, उससे आप लोग वैल्यू नहीं दीजिएगा आगे आने वाले समय में। सांप्रदायिकता होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोग को हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 35 नंबर है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखिए, सत्ता की लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखती है दोस्तों। सत्ता की साझेदारी हो जाने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है जो ठीक रहता है, और सत्ता की साझेदारी हो जाने पर भिन्न समूहों में टकराव की संभावना होता है ना दोस्तों, जो समाप्त हो जाता है। और सत्ता की साझेदारी हो जाने पर लोग देश के योगदान में अपना भी थोड़ा ना थोड़ा योगदान देते हैं। तो सत्ता की साझेदारी क्या जरूरी है? तो हम लोग को हमारे हिसाब से यह, देखिए, ऑप्शन ए में, यह विविधता को बढ़ाती है, नहीं, गलत है। देश की एकता को कमजोर करते, नहीं दोस्तों, ये सब ऑप्शन आपको नहीं मारना है। फैसले लेने में देर करवाती है, नहीं, सत्ता की साझेदारी यह बोलती नहीं है। विभिन्न समूहों को टकराव को कम करती है, बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो देखिए, नेपाल में सप्त देखिए नेपाल में देखिए, सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? लगाएंगे 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को क्या मारना है दोस्तों? तो ये राज्य के, देखिए, राज्य को छोड़ने पर मजबूर करना, यानी राज्य को छोड़ने पर मजबूर करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 36 नंबर प्रश्न का। चलिए, 38 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में के किन राज्यों में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कौन सा राज्य दोस्तों जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? झारखंड है दोस्तों। आप लोग सुने होंगे झारखंड में कोयला अत्यधिक पाया जाता है, बिहार के में तो कोयला ना के बराबर 0.1% पाया जाता है भारत में, बिहार में। ठीक है, तो झारखंड में लगभग 19% से 80% कोयला का विस्तार है दोस्तों। तो इससे आप लोग मार सकते हो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? जो सौर ऊर्जा को अच्छी तरह कौन चला सकता है दोस्तों? लगाइए 38 नंबर प्रश्न का। तो जो राजस्थान में होता है ना दोस्तों, उसमें देखिएगा ना, अधिक घर नहीं होते, रेगिस्तान होते हैं। रेगिस्तान में अगर सौर का ऊर्जा प्राप्त किया जाए ना तो काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आप जाएंगे तो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग देखेंगे जहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। मेघालय में भी नाक के बराबर, और असम में भी तो नाक के बराबर है। परंतु जब राजस्थान का ऑप्शन में दिया रहा है तो राजस्थान आप लोग को मारना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों, तो सी को दम बिल्कुल राइट आंसर याद कर लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? यानी बिहार का जो नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, जो कौन है? चलिए, लगाए 39 नंबर प्रश्न का उत्तर है कोसी नदी घाटी परियोजना। यानी कोसी नदी घाटी परियोजना है ना, जो बिहार का पहली नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार का पहली नदी घाटी योजना क्या है दोस्तों? तो कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना नहीं होगा, गंडक नदी परियोजना नहीं होगा, बागमती परियोजना नहीं होगा, यानी कि कोसी नदी घाटी परियोजना के साथ जाएंगे। बिहार का पहला क्या था? रेल घाटी परियोजना था, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, जो समझिए, कहा जा रहा है सुंदरम टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? लगाएंगे सभी विद्यार्थी, तो यह पश्चिम बंगाल में उपस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप चैनल का, उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे फ्री PDF दिया जाता है।
भारत में सबसे बड़ा बांध कौन है दोस्तों? तो भाखड़ा होगा या हीराकुंड? तो भाखड़ा बांध हो जाएगा, सॉरी हीराकुंड बांध हो जाएगा। यानी 31वें प्रश्न का सी आप लोग को मारना है। 31वें प्रश्न का सी मारना है दोस्तों, हीराकुंड बांध। कई से यूट्यूब चैनल है दोस्तों, जो टीचर है जो आप लोगों को बता रहे हैं भाखड़ा, जो सदा सद गलत है दोस्तों। आप क्वेश्चन बैंक जो डीप में पढ़ाते हैं ना, बुक में देख लीजिए, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध कहा गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए, कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो लगाएंगे सभी विद्यार्थी, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है ना दोस्तों, जो पेट्रोलियम नहीं होगा। जब आप पढ़े होंगे बुक में कि कोयला, विद्युत, प्राकृतिक गैस, ये सभी आप लोग को प्राथमिक ऊर्जा में आते हैं, लेकिन पेट्रोल है दोस्तों जो प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर किससे जाएंगे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दम बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पृथ्वी का मध्य रेल मुख्यालय कहाँ है? यानी पृथ्वी का, सॉरी दोस्तों, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 43वें प्रश्न का आप लोग वीवीआई के रूप में याद कर सकते हैं, हाजीरपुर। पूर्व मध्य रेल आप लोग गए होंगे, जब हाजीरपुर गए होंगे ना, तो एक मुख्यालय होगा, उसी को आप लोग कहते हैं पूर्व मध्य रेल मुख्यालय। यानी ऑप्शन नंबर डी मारना। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 44वें प्रश्न कि चावल है। देखिए, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, खरीफ फसल है, जायद फसल है, रबी फसल है कि रबी फसल है, क्या है? तो देखिए, आप लोग को एक बार एगो ट्रिक देता हूँ 44 का। चावल खरीफ, यानी गरीब लोग चावल खाते हैं। ठीक है ना, गरीब लोग चावल खाते हैं। यह मेरा ट्रिक है, इसका आप लोग गलत मत समझिएगा कि गरीब लोग चावल जरूरी नहीं खाते। गरीब लोग कई चीज़ें खाते हैं, लेकिन मैं ट्रिक से एक बता रहा हूँ, गरीब लोग चावल खाते हैं। यानी गरीब और खरीफ दोनों एक ही है ना दोस्तों, खरीफ और गरीब। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र कंपनियां कौन है दोस्तों? निजी क्षेत्र कंपनियां, सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है ना, 45वें प्रश्न का सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी को 45वें प्रश्न का उत्तर याद है। क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनियां नहीं है? ठीक है ना, कंपनियां हैं ये नहीं मारना, नहीं है वो मारना है। चलिए, कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है दोस्तों? तो कौन सा खनिज है दोस्तों जो कोडरमा से संबंधित है? तो 46वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक से है दोस्तों। अभ्रक चमकीला होता है, आप लोग अबीर को चमकीले बनाने में इसको काफ़ी लाभदायक होता है दोस्तों। ऑपरेशन फील्ड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो ऑपरेशन फील्ड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 48वें प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर और वैशाली में, डी आप लोग को मार देना है। चलिए, आय का उपभोक्ता में अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 50 में इनमें से कौन सा, देखिए देखिए इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक का जमा का प्रकार नहीं है दोस्तों? तो 50 का राइट आंसर आप लोग को चालू जमा हो जाएगा, या वर्ती जमा हो गया, स्थायी जमा हो जाएगा। कौन सा व्यापारिक बैंक का जमा नहीं है, यानी अधिक वर्ष, स्थायी वर्ष? हमारे सबसे सी मारना है दोस्तों। देखिए, आपको इस वीडियो में मैं 50 ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ दोस्तों। अगर और वीडियो और ही आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो बोलिए, हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाऊँगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण होगा। लेकिन यह वायरल प्रश्न है दोस्तों, तो इसे याद कर लीजिएगा। सभी के सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अगर देखिए, इस छोटे से चैनल, अगर हमसे प्यार करते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, SUBSCRIB सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लीजिएगा दोस्तों। अगर PDF नोट्स फ्री में पढ़ना चाहते हैं, वायरल प्रश्न पत्र अगर देखना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करिए। एक स्टॉप पर एगो फॉलो लिखा होगा, फॉलो पर क्लिक कर लीजिएगा, घंटी भी दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए से वीडियो में। कौन सा वीडियो का और वीडियो आप लोग को चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।